ओके। आज बात करने वाले हैं हम एक बहुत खास आदमी से जिनका नाम है दीप। ये हमारे फैसिलिटेटर भी रह चुके हैं। हेलो दीप, हेलो। कैसे हो भाई? बस मजे में। मजे में? चलो अच्छी बात। यस। हाँ बताओ, क्या क्या पूछना था तुमको, अच्छे से बताओ। एक्चुअली अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। हाँ। तो और मुझे अभी तक डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और लैंग्वेज में सी, जावा हाँ, और ये सब का नॉलेज है। तो अभी मुझे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए फोर्थ ईयर तक। कहाँ जाना है तुमको? मुझे कैंपस में से ही सिलेक्ट होना है। कैंपस में से ही सिलेक्ट होना है? कौन से कॉलेज में से हो भाई? तुमने बताया था, शायद मैं भूल गया। एमएसयू, वडोदरा। क्या फुल फॉर्म क्या होती है इस कॉलेज की? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। अच्छा। देखो भाई, अगर तुम्हें कैंपस से ही सिलेक्ट होना है तो तुम्हारे पास ऐसा कर दो, पीछे की एक बार रोशनी बहुत ज्यादा हो रही है, इसको कम करके आता हूँ। ओके। ना ओके। हाँ हाँ दीपक, ठीक है। चलेगा। अब ठीक है ना? हाँ। हम्म। हाँ तो हाँ, तुम कह रहे थे तुम्हें कॉलेज से ही प्लेस होना है ना? हाँ। तो कॉलेज से ही तुम्हें प्लेस होना है तो उसके लिए तो तुमको, जो भी कंपनी आएगी तुमसे तीन चीजें पूछेगी। एक तो सबसे पहले एप्टीट्यूड राउंड होगा, ठीक है? ओके। एप्टीट्यूड राउंड होगा, तुमसे वो फिर वो डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछेंगे। यही कि सेकंड हाईएस्ट नंबर वाला स्टूडेंट का नाम बताओ, या फिर इतने सारे अगर हम हाईएस्ट, अगर हम सेकंड हाईएस्ट को निकाल दे तो अगला सेकंड हाईएस्ट कौन बनेगा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेरी फायर करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे हाँ। एसक्यूएल, ठीक है? और तुमसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछेंगे, एक लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल होगे। ओके। और और क्या पूछेंगे तुमसे वो, और तुमसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। ओके। और मुझे क्वेश्चन ये भी था कि सपोज अभी हमारे पास फील्ड अलग अलग है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, तो उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना? देखो, अगर अगर कॉलेज से ही कंपनी में जाना है तो ऐसा कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज बुलाएगा किसी सर्विस बेस्ड को या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। कॉलेज की क्या प्लेसमेंट रहती है? हाँ, अभी हमारे जो सीनियर है उनकी प्लेसमेंट हुई। तो उनका एक दो दो लोगों का ओरेकल में हुआ है। अच्छा। और अच्छा रहता है। इन्फोसिस हम्म। भी आती है, विप्रो आती है कई कई बार। अच्छा रहता है, कैंपस तो अच्छा है। सही है। तो देखो, मैंने एक वीडियो इसके बारे में बनाई भी हुई है, बहुत अभी रिसेंटली बनाई थी, सितंबर बैच के लिए बनाई है ये वीडियो। उसमें मैंने बताया कि अच्छा। किस तरीके के तीन मेजर सेगमेंट्स हैं हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो तीन मेजर हाँ। सेगमेंट, एक है सर्विस बेस्ड कंपनी जो कि प्रोडक्शन सपोर्ट का काम करती है मेजरली। जैसे कि बराबर। हाँ। जैसे कि सपोज कोई बैंक है, तुम्हारा बैंक है सपोज दीप बैंक, ठीक है? हाँ। दीप शाह बैंक। अब तुमने अपना बैंक खोला और तुम्हें एक वेब एप्लीकेशन चाहिए उस बैंक के लिए। तो तुम मेरे पास आए, और मैं हो सकता हूँ इन्फोसिस, हो सकता हूँ मैं टीसीएस, हो सकता हूँ विप्रो, हो सकता हूँ कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकता हूँ, ठीक है? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको एक वेब एप्लीकेशन बना के दे देता हूँ, डेवलप करके दे देता हूँ। और उसके बाद जब तक तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रखोगे उसका प्रोडक्शन सपोर्ट देता हूँ। मतलब कि कल को तुमने सोचा कि चलो चार फंक्शनलिटीज और डाल देते हैं, या अच्छा ये फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है तो इसको चेंज कर देते हैं,
या अच्छा हमारा बैंक कब रिड्यूस हो रहा है साइज में, तो ये फीचर्स बंद कर देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट, जो कि अगर बैंक है तो जावा में ही हो रहा होगा, 100% जावा में हो रहा होगा। हाँ। मैं भी काम कर चुका हूँ, एक बैंक के प्रोजेक्ट में भी काम कर चुका हूँ मैं, इसराइल का बैंक अच्छा। था, तो मेरे को पता है कैसा काम होता है। तो वो होता है प्रोडक्शन सपोर्ट का काम मोस्टली, मतलब ओके। 80% जो काम होता है वो प्रोडक्शन सपोर्ट का काम होता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। और बाकी डेवलपमेंट के भी रोल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। वो उनकी वो होती है R&D लैब्स होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स होती हैं, जैसे टीसीएस की भी हैं, विप्रो की भी हैं, इन्फोसिस की भी हैं। अच्छा। ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आती है तो तुमको 101% तुमको क्या चाहिए, तुमको बेसिक मतलब मक्खन की तरह कोडिंग स्किल आना चाहिए। मतलब तुमसे वो पूछ रहा है कुछ कि तुम कहाँ रहते हो, क्या क्या करा, पापा क्या करते हैं, और तुम साइड बाय साइड बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम लिख पाओ, सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम लिख पाओ। ठीक है। बराबर। यहाँ के इसके लिए तो यही चाहिए, एक तो एप्टीट्यूड चाहिए, मतलब एप्टीट्यूड जो ये होते हैं ना सवाल कि मतलब टाइम एंड डिस्टेंस के, स्पीड टाइम डिस्टेंस हाँ। सवाल ये, और जो वो होता है कि एक नल एक बाल्टी को 5 घंटे में भर देता है, ऐसा फालतू फालतू सवाल है 9th में, बराबर है। है ना। तो वो सवाल तो आप अभी ये डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें मुझे बेसिक तो डेटा स्ट्रक्चर वो स्टैक क्यू ट्री ग्राफ वो उनका बेसिक सब कुछ पता है। पर उसमें क्या मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए? देखो, ये ना मैं तुम्हें रुको मैं तुमको उस पर बताता हूँ। हाँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुमको? हाँ दिख रही है। हाँ, तो मैं तुमको ये फटाफट इस पे बताता हूँ, तुमको क्लियर हो जाएगा। जो तुम चीजें बता रहे हो ना, ये 3 अलग अलग फील्ड्स हैं। ठीक है। वेब अलग फील्ड है, अच्छा। एंड्रॉयड अलग फील्ड है, कॉम्पिटिटिव अलग फील्ड है, और जावा अलग फील्ड है, जो कि मतलब अगर प्योर तुम जावा में काम करो, जेडीबीसी के कनेक्शन कनेक्शन बना रहे हो, प्रोडक्शन सपोर्ट का काम कर रहे हो, हाँ। तो तरीके का काम है। तो ये 3 4 चीजें अलग अलग हैं, और तुम मतलब मेरे को चारों चीजें बोल चुके हो। तो तुम्हें सबसे पहले तो डिसाइड करना है। तुमने मेरे को सबसे पहली बात ये बताई कि तुम अपने कॉलेज से ही प्लेस होना चाहते हो, तो भाई उसके लिए तो जो कंपनी आएगी वो तुमको मोस्ट प्रोबेबली एक सर्विस बेस्ड या एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी, और वो तुमको मोस्ट प्रोबेबली जावा पे उठा के लेके जाएगी। या फिर जैसे कि 3 4 रोल्स हैं। अच्छा। जब बच्चा जब कोई भी स्टूडेंट जावा या फिर C++, हाँ। सॉरी मैं हाथ से बना रहा हूँ, ये पेन नहीं है मेरे पास, तो माफ नो करना। प्रॉब्लम। ठीक है। तो जब कोई भी बच्चा जावा या फिर C++ का डेटा स्ट्रक्चर तक कर लेता है, ठीक है, मतलब ओके। तुम बना लोगे लिंक लिस्ट क्या है, तुम बता सकते हो स्टैक क्या है, स्टैक में तुम कर सकते हो, और बीएफएस डीएफएस पता है तुमको, ग्राफ पता है, ट्रीज पता है, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज। ठीक है। जब अच्छा। ये सारी हाँ। कहानी अगर क्लियर है अच्छे से, सिर्फ तभी आगे बढ़ना। अगर ढंग से क्लियर है तभी आगे बढ़ना, अगर क्लियर नहीं है तो पहले इसको क्लियर करो। ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज को। यस। बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुमको, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, अपनी कक्षा और ये सब बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत कमाल के तरीके से पढ़ा रखा है। आजकल अनुज भैया भी पढ़ा रहे हैं उस पे, क्या कहते हैं, कोड फॉर कॉज में आजकल अनुज भैया पढ़ा रहे हैं, बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं। तो तुम वहां पे भी जाके देख सकते हो, ये तुमको बहुत सही तरीके से मिल जाएगा। पहले इसको कंप्लीट करो, अच्छा। तुम्हारी कंपनी इसी में निपट जाएगी। जो तुम्हारी कंपनी आएगी ना कॉलेज की, हाँ। क्योंकि तुम्हारा मेन गोल तो यही है ना कि तुम्हें कॉलेज से प्लेस होना है। हाँ एक्चुअली हाँ। अभी मैं गेट के लिए गेट का कोचिंग तो कर रहा हूँ। जो किसका? कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है मेरा ऐसा है कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर मैं अच्छे मार्क्स सपोज गेट में आ जाते हैं, हाँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स सपोज गेट में आ जाते हैं कि 70+ और 80+ सपोज, तो मैं स्कॉलरशिप के सपोर्ट से आईआईटी और एनआईटी का सोचूंगा। पर जल्दी क्या है कि मुझे वो तरफ जाना है। आप समझ गए होंगे।
देखो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है यार, ये इस चीज से हम भी जूझे हैं, ये चीज हमने भी सोची है, क्योंकि जो गेट का पेपर है वो ख्वाब दिखाता है ना, वो हाँ। आईआईटी ख्वाब दिखाता है। ये रविंद्र, जो रविंद्र बाबू है वो भी ख्वाब दिखाता है, बहुत अच्छा टीचर है। मैं भी जब पेपर होते थे तो कंप्यूटर नेटवर्क उन्हीं की वीडियो से पढ़ा हुआ हूँ। एक बंदे के पास वो वीडियो अच्छा। तो सब बच्चे पढ़ रहे होते थे। बहुत अच्छी वीडियोस हैं और यूट्यूब पे भी हैं। तो यार देख, मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि मैं जब मैं पास आउट हुआ 2018 में, उसके बाद मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने और बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी ट्राई करा गेट के पेपर के लिए, ठीक है। अच्छा। और लेकिन उस वक्त ना मेरा गेट की तरफ एप्टीट्यूड नहीं था, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने तो क्या करा है बीटेक में, मैंने वेबसाइट बनाना सीखा है और मैंने ये थोड़ा जावा कर लिया था, क्योंकि जावा पसंद था मेरे को, और जावा कर लिया था और अब जावा स्क्रिप्ट पे मूव ऑन कर रहा था मैं, ऐसी हालत थी मेरी। तो मेरा यही था, अच्छा। मेरे को ना ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैंने ढंग से पढ़े नहीं थे, और उसके लिए ना अच्छा। तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और तुम्हारा डीबीएमएस तो चलो आसान ही है, डीबीएमएस में तो कुछ ऐसा है नहीं नॉर्मलाइजेशन के अलावा। तो ये सब चीजों के ना कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है और तुम्हें अगर आता है ये सब, तो इसकी तरफ जाओ। लेकिन मुझे नहीं आता था तो मैं चला गया जॉब की तरफ। मैंने बहुत ट्राई करा, मैं पहले इन्फोसिस में गया, वहाँ एप्टीट्यूड में बाहर हो गया, विप्रो में गया टेक्निकल राउंड में बाहर हो गया, कैप जेमिनाई में एप्टीट्यूड में बाहर हो गया, फिर माइंट्री गया तो माइंट्री में जाके फोड़ा। माइंट्री में भी अलग ही कहानी थी, मतलब वहां पे ना एक, अच्छा। उन्होंने मेरे को एक सवाल बनाने को दिया था, आज भी मुझे याद है, कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बनाओ, मतलब एक हाँ। किसी लैंग्वेज में यूज करो और एक हेक्साडेसिमल नंबर को इनपुट लो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। कोड लिखना था इसमें, हाँ। प्रॉपर कोड एकदम। उन्होंने मेरे को एकदम सफेद शीट दी, एकदम मेरी कोरा कागज, फ्यूचर की तरह कोरा कागज एकदम मेरे को दिया। और हाँ। अगर तुमने ये कोड लिख दिया तो ये 3.5 लाख रुपए का पैकेज मैं तुमको साइन करके देता हूँ, तुमको मैं दे दूंगा। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। और अगर ये कोड नहीं लिखा तो बहुत सारे बाहर भी हैं ऐसे लोग। तो ना मेरी हालत टाइट हो गई तब, हाँ। हालत। और फिर ना, और ना सबसे बड़ी बात है कि वो जब तुम लिखते हो ना उस वक्त कोड, तो तुम सिर्फ कोड नहीं लिखते हो, एक तो तुम बहुत सारे स्ट्रेस में हो, ऊपर से हाँ। वो इंटरव्यूअर चुप नहीं होता, कुछ ना कुछ उसको बात कर, हाँ। कि और हाँ। क्या करते हो, घर में कौन से पेड़ हैं, घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, और चाचा की बेटी की शादी हो गई या नहीं, आलतू फालतू चीजें, ठीक है। तो अगर इस कंसंट्रेशन के लिए ना, इस कंसंट्रेशन के लिए कि तुम्हारे हाथ से मक्खन की तरह कोड निकलता रहे, उसके लिए भाई तुम्हारी होनी चाहिए प्रैक्टिस। हाँ। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं बबल सॉर्ट, तो तुम्हारे को एकदम से एल्गोरिथम पता है बबल सॉर्ट की, हाँ। कि जैसे अब मैं, पहले तो मेरे को नहीं होता था इमेजिन, लेकिन जब मैंने इतना पढ़ाया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा, तो मेरे को अब है कि जैसे ही मैं बबल सॉर्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे को एकदम से इमेजिन होता है कि सबसे बड़ा वाला एलिमेंट हर आइटरेशन में पीछे पीछे जाता जा रहा हाँ। बराबर। है ना। तो अगर ऐसा हाँ। हो रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। और तुम जो गेट की बात कर रहे हो, तो गेट का यार मैं, किसी भी दोस्त, मेरे एक्सपीरियंस में किसी भी दोस्त का तो नहीं हुआ हालांकि, और मैं खुद भी तुम्हें बताने वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने नहीं दिया यार गेट एग्जाम आज तक। लेकिन और क्यों नहीं दिया ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो हाँ। तुम गेट क्यों देना चाहते हो? एक्चुअली क्या है कि मैंने प्रिपरेशन या कोचिंग क्लास जो है वो मैंने ये साल ही ज्वाइन किया है। अभी अभी 2 महीने ही हुए मुझे। और कहाँ पे करा क्या, है? और वो सब जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें थोड़े क्लियर हो जाते हैं कि सपोज डीएसए है और डीबीएमएस, अभी अभी डीबीएमएस चल रहा है तो उसमें जो गेट के क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किए तो डीबीएमएस अभी अच्छा लग रहा है कि उसमें ग्रीप आ गई है। फिर ये कंप्यूटर नेटवर्क अभी चल रहा है तो मैं क्या ऐसा सोच रहा हूँ कि टेक्निकली थोड़ा साउंड हो जाऊँ उसमें। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक बात जरूर बोलूंगा, जो मैंने देखा है एक्सपीरियंस से, कि पहली बात यह है कि गेट बहुत सारे सपने दिखाता है ना। हाँ। गेट तुम्हें आईआईटी के सपने दिखाता है, आईआईटी बॉम्बे के सपने दिखाता है, जो सपने तुमने एक समय जब तुम
16 साल के थे, जब वो सपने टूटे थे, तो फिर से वही सपने वो 21 साल पे पूरे करने के वादे दिखाता है ना? तो गेट की सबसे बड़ी बात तो अच्छी मुझे ये लगती है कि वो सपने तुम पूरे कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी इस वक़्त सिचुएशन क्या है। क्योंकि एक चीज़ जो तुम मिस कर दोगे इसके चक्कर में, जो कि गेट की कोचिंग तुम साइड बाय जब मैं जॉब करता था मतलब जॉब पे जाता था, जैसे कि अब तो दुनिया रुक हाँ गई है। जब मैं जॉब पे जाता था टैक्सी-वैक्सी में बैठकर इधर-उधर, तो जब मैं देखता था, तो मेरी कंपनी में भी बहुत सारे लोग, रविंद्र बाबू या फिर बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन बहुत सारे लोगों के कोर्स-वोर्स करते रहते हैं, गेट के ही। हाँ वो 2-2 साल से लगे हाँ हुए हैं, 1-1 साल से लगे हुए हैं और मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। लेकिन अभी तुम सेकंड ईयर में हो ना, हाँ, नहीं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में हो तो फिर इंटर्नशिप अगर नहीं करोगे तो फिर अभी अगर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये कोर्स तो तुम कभी भी कर सकते हो। तुमने पैसा दे दिया कोर्स, हाँ तुमने पैसा दे दिया कोर्स का। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुमने पैसा दे दिया कोर्स का, फीस दे दी कोर्स की। हाँ, फीस तो मैंने दे दी। अच्छा, कितनी दे दी? पूरी दे दी? हाँ, वो तो पहले से ही पूरा मांग लेते हैं। हाँ, तो देखो, वो कोर्स तो तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अपनी 1-2 चीज़ें मत मिस करो भाई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो तुम एक चीज़ सीखो, तुम 3 चीज़ों के पीछे मत भागो। जैसे सबसे पहले तुमने किसी भी लैंग्वेज में, जावा में या फिर सी प्लस प्लस में किसमें कर रहे हो तुम डेटा सक्सेस? किसमें कर रहे हैं? जावा मोस्टली। जावा में, बढ़िया। तो जावा में तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर जब हो गए, कलेक्शंस आता है तुम्हें जावा में? हाँ, कलेक्शंस आता है। ठीक, मस्त। अगर तुम्हें जावा में कलेक्शंस आता है, हैश मैप्स आता है और हैश मैप, ट्री मैप। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर ये आता है तो एक कोई फील्ड पकड़ो, या तो वो एंड्रॉयड हो, या तो वो वेब डेवलपमेंट हो, या तो वो कॉम्पिटिटिव हो। एक कोई फील्ड पकड़ो, उसमें कुछ और कॉम्पिटिटिव में क्या तुम प्रोजेक्ट बनाओगे? या तो वेब पकड़ो, एंड्रॉयड पकड़ो, एमएल पकड़ो, इनमें से कुछ पकड़ो, कोई प्रोजेक्ट बनाओ। छोटा मोटा होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए ना तुम्हारे मेजर प्रोजेक्ट के लिए। क्या तब कैसे बनाओगे अगर अभी सीखोगे नहीं तो? अभी एक मैं और मेरा एक फ्रेंड है दर्श, शायद आपको पता होगा, हमारे माई कैप्टन में भी है। हाँ, मुझे पता है। हाँ, दर्श, मैं और दो फ्रेंड्स है। हम लोग वेब पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हम ब्लॉगिंग, जो यूजर है वो ब्लॉगिंग कर सके। वो क्विज शेड्यूलर भी रखा है, अभी ई लर्निंग चल रहा है तो उसमें क्विज शेड्यूलर रखा है कि सपोज कोई कोचिंग क्लास वाला उसका स्टूडेंट्स के लिए ये क्विज शेड्यूल करना चाहते हैं, तो उसमें क्विज शेड्यूलर भी रखा है कि क्वेश्चंस डालते जाओ, डायनेमिक टेबल बनते जाए ऐसे। फिर हमने कोर्सेज रखे हैं उसमें, वेबसाइट में, अनलॉक एंड लॉकिंग प्रोसेस से, कि सपोज जावा, सी एंड पाइथन अभी रखे हैं, तो सी पे सपोज वो एनरोल करता है, हम्म। तो उसके लिए उसका जो डैशबोर्ड आ जाएगा कि तुमने सी में इतना किया है। फिर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होगा ऐसे। हमने एक वेब प्रोजेक्ट बनाया है, 2 महीने लगे, पर करते गए लॉकडाउन में। तो हाँ। अभी बहुत अच्छा अच्छा स्टेज पर है वो प्रोजेक्ट। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, तो ऐसा है, इसका माइनर प्रोजेक्ट कह सकते हो उसको। पीएचपी और HTML, जैसॉन, एजेक्स को यूज करके। आकिब भैया की वर्कशॉप अटेंड करी थी क्या? कौन सी वाली? आकिब भैया की, आकिब अजानी भैया की, आपके जो क्या क्या नाम किया? जो वेब डेवलपमेंट के कैप्टन है, आकिब अजानी भैया। हाँ, उनकी करी है क्या नहीं, वर्कशॉप? मैंने स्वरूप भैया की थी। अच्छा। वो स्वरूप सर है, उनकी मैंने की थी अटेंड। उसमें नोड जेएस से पढ़ा रहे थे, पर मुझे क्या है कि पीएचपी में ग्रिप आ गई थी, तो मैंने सर को बोला कि मैं पीएचपी से ही करूंगा सब कुछ, बैकएंड। तो उन्होंने जितना भी नोड जेएस से करवाया वो मैंने पीएचपी में करने का ट्राई किया था, और अभी पीएचपी में मुझे अच्छी ग्रिप आ गई, वो फ्रेमवर्क और वो सब में। सही है, सही है। तो ठीक है यार,
तुम अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसको अपना पूरा वक्त दो, अच्छे से करो, कोई भी एक चीज करो लेकिन उसे अच्छे से करो। और हो सके तो ना कोई ना कोई इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशाला पे जाके तुम्हें छोटी मोटी मिल जाएगी, ऑनलाइन ही मिल जाएगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, दिन में मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगेंगे। पीएचपी में ही ढूंढ लो कोई, ताकि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हो कि तुमने कोई इंटर्नशिप करी, क्योंकि जब जॉब में जाते हो ना तो हाँ वो भी है। हाँ, दो चीजें पूछते हैं, एक तो कि तुमने क्या फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया और तुमने कहाँ पे इंटर्नशिप करी। बराबर है। फील्ड एक्सपीरियंस में वो भी लिख सकते हैं हम, और इंटर्नशिप में भी लिख सकते हैं। हाँ, और अभी वो भी आएगा, जी सॉक आएगा और जीएसएस सॉक भी आएगा, मतलब गर्ल स्क्रिप्ट वाला भी आएगा, समर ऑफ कोड, गूगल का भी आएगा समर ऑफ कोड। बाकी उसमें भी हाँ ट्राई कर सकते हो, तो मतलब अगर तुम उसमें ट्राई भी करोगे ना, ये नहीं कि सिलेक्ट ही होना है, अगर ट्राई भी करोगे तो ट्राई करने में भी बहुत चीजें सीखोगे तुम, अगर जाके हाँ, देखोगे। वो हाँ, कैसा होता है रियल वर्ल्ड में, वो भी पता चले ना। बहुत मजा आता है। और तुम गर्ल स्क्रिप्ट वाले में तो करना ही, उसमें तो मतलब उसमें तो मतलब वो बिगिनर्स को पुश करते हैं, तो जो जो बिगिनर होता है उनको तो जरूर वो पुश करते हैं। और वहां पे तुम जाओगे, देखोगे इतने सारे प्रोजेक्ट है, किसी में भी जाके तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे, उसका कोड पढ़ पाओगे, बहुत मजा आएगा भाई सही में। वो भी है। जो भी फील्ड मैं तुम्हें, ट्राई करूंगा। हाँ ट्राई करो, और अपना मेन में फिर गेट को ही लेके चलो। अगर गेट पकड़ लिया है तो अब गेट छोड़ना मत, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने भी ऐसे ही करा था, मैंने और मेरे दोस्त ने तीसरे साल में हमने रविंद्र बाबू को खरीद लिया था। मैंने तो नहीं खरीदा था, मेरे एक दोस्त ने खरीद लिया था, और उसने एक और दोस्त को भी खरीदवा दिया था, मतलब 60x2, ठीक है। और हाँ कि हम एक साथ पढ़ेंगे, और वो एक साथ पढ़ा उन्होंने कुछ नहीं। तो और उसके बाद फिर वो उसको एंड्रॉइड पढ़ने का दिल करा, और वो आज बहुत बड़ा मतलब एंड्रॉइड सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर है एक बैंगलोर के बहुत बड़े स्टार्टअप में। तो बस यही है कि भाई एक चीज को पकड़ो और उसको धुन डालो, जैसे जीतू भैया कहते थे ना, एक चीज को पकड़ो और उसे, हाँ। अगर तुम भागते रहोगे, जैसे तुमने 3 चीजें मेंशन करी, वेब, एंड्रॉइड और डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्पिटेटिव, ये चारों अलग अलग फील्ड है, ठीक है। हाँ एक फील्ड को पकड़ो, हालांकि हो सकता है वो तुम्हारे लिए वेब हो सकता है एंड्रॉइड हो, एक को पकड़ो और उसको ढूंढ डालो। जैसे वो तुम्हारे लिए गेट है, तो अच्छे से गेट के सारे जितने भी क्या कहते हैं वीडियोस हैं जो भी तुम्हारे मिल रहे हैं इस वक्त, उसको अच्छे से करो, मॉड्यूल को अच्छे से करो, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो बढ़िया से। मैंने भी बहुत रिसर्च करी थी अभी इस साल की शुरुआत में, मैंने बहुत देखा था गेट का, क्योंकि यार इंसान गेट की तरफ आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि गेट तुम्हें सपने दिखाता है, तो वो हाँ। सपने बहुत मीठे होते हैं। गेट चाहे इतना मीठा ना हो, और वो पढ़ाई भी चाहे इतनी मीठी ना हो जो तुम्हें वहां मिलेगी, लेकिन वो सपने बहुत मीठे हैं। वो भी है। और बताओ। एक्चुअली मेरी मेरी सिस्टर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर है। तो उसने मुझे अ, बताया था कि अगर तू गेट करता है तो तेरा टेक्निकल्स जो हो टेक्निकली जो भी होता है वो साउंड रहेगा। और तुझे क्या है कि रिटर्न इंटरव्यू और वो सब जो आता है उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस जो आते हैं वो हाँ, तू सॉल्व इजीली कर पाएगा। तो मैं गेट को वो पर्पज से तो लेता हूँ कि सपोज मुझे सक्सेस मिल गया है उसमें, अच्छा है, तो मैं आगे जाऊंगा, पर मैं उसे नॉलेज की तरह लेना चाहता हूँ, ऐसा मैंने सोचा है। सब बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि ना देखो, ये सोचना कि हमारा गेट में हो ही जाएगा और ये सोचना कि हमारा गेट में नहीं होगा, ये दोनों चीजें ही दो धारी तलवार हैं, डबल एज स्वॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये पक्का नहीं है ना। हाँ ये भी मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि दीप भाई तुम्हारा तो हो ही जाएगा, और मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता दीप भाई ये तुम्हारा नहीं होगा। वो उस दिन, उस वक्त, उस पल तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी पढ़ाई, और जिस भी आईआईटी ने वो बनाया होगा, जैसे अभी बॉम्बे बना रहे पेपर इस बार का, तो आईआईटी बॉम्बे के जो टीचर है उसने क्या पिया था सुबह, चाय वाय पी थी या लेमन जूस पिया था, लेमन जूस पिया था तो सर ठंडा होगा, बढ़िया पेपर बनाएगा। क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। तो बहुत चीजें डिपेंड करती हैं जो हमारे हाथ से बाहर है, ठीक है। हालांकि मुझे वो लगता भी है। है कि इस बार कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि अफरा तफरी मची हुई है थोड़ी सी, और जॉब्स भी जा रही हैं, तो लोग जॉब्स को ही ज्यादा, इस वक्त जो चीज कम हो जाती है ना उसके उसकी उसका उसका वट बढ़ जाता है। जैसे इस वक्त जॉब्स जा रही हैं, जॉब्स कम है, तो इस वक्त लोग जॉब्स की तरफ भाग रहे होंगे। हाँ
लेकिन फिर तैयार है ना कि अगर भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो 2 साल पढ़ाई करनी होगी अच्छे से। हाँ, वो तो है, फिर तो लगाना पड़ेगा बराबर। हाँ, और एक बात मैं फिर से बता दूं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसके साथ बना के चलना, ठीक है। हाँ ये मत करना कि अगले 6 महीने बाद तुम वेब पढ़ रहे हो, नोड.जेएस पढ़ रहे हो, उसके बाद कॉटलिन पढ़ रहे हो, फिर से लग रहा है कि चलो आईआईटी जाने का दिल है, आईआईटी गुवाहाटी भी बढ़िया जगह है, गुवाहाटी में ठंडे ठंडे पहाड़ हैं, आईआईटी बॉम्बे में तो लेक ही है अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और भाई मूड इंडो को तो हमारा मूड सेट ही कर ही देगा। तो अपने मन को समझाना और एक चीज पे बने रहो भाई, एक चीज पे बने रहोगे तो मिल जाएगी। हो सकता है पहली बार में ना मिले, हो सकता है दूसरी बार में मिल जाए, लेकिन हाँ तुम्हारा इस बार ही हो जाए, हो सकता है इस बार ना हो लेकिन अगली बार हो जाए, लेकिन तेरा पक्का हो जाएगा। मैं तेरे को कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि तेरा हो जाएगा, जिस भी आईआईटी में तू चाहेगा उसमें हो जाएगा। लेकिन तेरे को एक चीज पे बना के रखना होगा, बस यही है। बराबर। अच्छा है। और अगर हो जाए आईआईटी में तो यार हमें भी बुला लेना, हमारे भी बड़े सपने थे, हम तो पूरे नहीं कर। अरे श्योर। और बता, क्या पूछना है? बस, आपने इतनी मदद की, बहुत अच्छा लगा। मदद नहीं यार, ये चीजें चीजें ना, बस ये एक्सपीरियंस है। जैसे अभी कितनी एज है तुम्हारी? अभी 20। 20, तो मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं 4 साल हाँ आगे की दुनिया देख चुका हूँ। कॉलेज जब ग्रेजुएट हो जाता है और कैसे पार्टी खत्म हाँ होती है, और जगह जगह जाके तुम कंपनी की रिक्वायरमेंट देखते हो, कंपनी को एक डीबी चाहिए, लिनक्स चाहिए, उसको लिनक्स आना चाहिए तुमको, और कंपनी कहती है तुम्हें जावा में भी एडवांस जावा आना चाहिए, तो तुम्हारी बैंड बच जाती है, क्योंकि ये तो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हाँ अगर स्टार्टअप पे अप्लाई करते हो तो स्टार्टअप तो अलग ही दुनिया है, स्टार्टअप में अलग ही कल्चर है, स्टार्टअप में अलग चीजें चाहिए। स्टार्टअप को जावा नहीं चाहिए, स्टार्टअप स्टार्टअप को नोड.जेएस चाहिए, जैंगो चाहिए, स्टार्टअप को ऐसे हिपी हिपी चीजें चाहिए जैसे कॉटलिन, मस्त है एकदम, हाँ, कुछ अलग ही चाहिए। अलग चाहिए उनको, जावा वावा नहीं चाहिए। तो जो जो एक स्टार्टअप को चाहिए बैंगलोर के, वो किसी भी इन्फोसिस इन्फोसिस जैसी सर्विस बेस्ड को नहीं चाहिए। और जो प्रोडक्ट बेस्ड को चाहिए उसको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, उसको वो नहीं चाहिए, उसको शैलो लैंग्वेज, उसको शैलो नॉलेज नहीं चाहिए। अगर वो तुमसे बोलेंगे कि भाई हैश मैप में ये बना के दिखाओ, और ये अगर वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम देंगे तो वो करना होगा तुमको, वो आना चाहिए हाँ, तुमको। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। गेट में जाओगे तो तुम्हें वो थ्रेड्स और प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैथ्स आ जाती है। और गेट तो यार बस मेरा एक ही वो है कि यार मैथ्स पढ़नी पड़ जाएगी फिर से, बड़ी मुश्किल से मैथ्स से पीछा छूटा था, दिल नहीं करता मैथ्स पढ़ने का मेरा। हैं। वही है। कंप्यूटर साइंस बहुत मस्त सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स इतना मस्त नहीं लगता मेरे को। हालांकि दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की शक्ल देखने का दिल नहीं है मेरा थोड़ा सा, इसलिए हाँ। मैथ्स हटवा दो भाई, मैं भी आ जाऊंगा फिर। पर वो मैथ्स आई थिंक 15 मार्क्स जितना होता है, आई थिंक 15 या 10 मार्क्स का आता है गेट में। 10 का तो नहीं होता यार, 15 या 20 कुछ ऐसे ही था। बाकी अब अगर सिलेबस चेंज हो गया तो पता नहीं, मार्किंग स्कीम चेंज हो गई तो पता नहीं, अब तो बहुत कुछ चेंज ही हो रहा है यार। एक्चुअली उन लोगों ने ऐसा रखा है 30 मार्क्स टोटल फॉर एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स। अच्छा, हाँ तो वही 20 और 10 हो जाएगा ना। हाँ, 20 और 10 हो जाएगा। ठीक है, सही तो है यार। फ्लक्चुएट होता है। करो अपना, लेकिन अच्छे से गेट को करो, बढ़िया से तैयारी करो, कॉपी पेन लो और लिखो, अपने ड्रीम्स लिखो अच्छे से, तभी पूरे होते हैं भाई। यही देखा है हाँ वो भी। जिंदगी में, जो जो चीजें तुम लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, वो जहन में भी रहती है, वो पूरी भी होती रहती है दुआ, जो मन में रखते हाँ, हो मेरी तुम्हारा। ऐसी आदत है कि मुझे कल क्या करना है वो मैं रात के 12 बजे लिख के सोता हूँ। सही है भाई, बढ़िया है। ये तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है, अगर तुम किसी इंटरव्यू में जाके तुमसे कोई पूछे ना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये भी बोल सकते हो कि आई नेवर स्लीप बिफोर प्लानिंग द नेक्स्ट डे, ऐसे बोल सकते हो। और इंटरव्यूअर हाँ हाँ। कहेगा कितनी सैलरी लोगे। ठीक है, चलो अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, थैंक मस्त यू रहो। सो मच।
नहीं यार, कोई ऐसा क्या ऐसा काम नहीं करा? नहीं, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, मेरे से बात की, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार, लेकिन अपनी अपनी फील्ड के, वही जैसे संदीप महेश्वरी बोलते हैं, अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, है ना? हाँ जैसे जैसे मैं जिस दोस्त की कहानी बता रहा हूँ, जो सीनियर सीनियर लीड है, वो एक बहुत बड़े स्टार्टअप में बैंगलोर में, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी में। तो वो कैसे बना? हाँ पहले गेट का करा, लेकिन छोड़ दिया बीच में, जबकि इतने पैसे भरे, उसने पूरे पैसे भरे थे और एक दूसरे से भी भरवाए थे। शुक्र है मैंने नहीं भरे थे, लेकिन वो उन्होंने कोशिश करा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एंड्रॉइड पकड़ा। एक एक ने एंड्रॉइड पकड़ा, एक ने डेटा पकड़ा। डेटा वाला डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहा है, एंड्रॉइड वाला सीनियर बहुत बहुत ही आगे पहुंच चुका है यार, उसकी सैलरी वैलरी भी बहुत तगड़ी हो चुकी है अब तो यही बोलना चाहूंगा कि वो कैसे बना सीनियर लीड यार, क्योंकि वो करता रहा, वो पिछले 4 साल से एंड्रॉइड में रोज कोड करता है। उसको पता है, उसे निटिग्रिटीज पता है एंड्रॉइड की। अब पहले उसने जब वो करता था तब जावा था, अब कॉटलिन आ गया तो उसने कॉटलिन भी सीखा है। कॉटलिन सीख लिया तो अब वो फ्लटर पे ध्यान दे रहा है ताकि हाइब्रिड एप्स बना सके, आईओएस के लिए भी बन जाए। तो लर्निंग हमेशा रहती है, और एक अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बनोगे तो कैसे होगा, है ना? वो भी है। जैसे तुम अभी गेट में जाओगे, देखोगे किस एनालाइज करोगे किस तरीके के पेपर आते हैं, फिर तुम देखोगे अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा ये वाला मुझसे हो जाता है सॉल्व, ये वाला नहीं होता। अच्छा मेरे को स्पीड में काम करना है, अच्छा मेरे को ये करना है। तो तुम जब टेस्ट सीरीज हाँ, दोगे वो एनालिसिस रहता है। जब टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और जब आंखें खुलेंगी तो पता चलेगा, अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस होगी तो तुम उसको इम्प्रूव कर पाओगे, गैप्स को इम्प्रूव कर पाओगे। तो यही तरीका है यार, कोडिंग में भी यही होता है। एक बार कोड करते हो नहीं होता है, फिर करते हो जाता है, बस। वो भी है। ठीक है, हाँ खत्म करें फिर इस कौन बनेगा करोड़पति को यहीं पे। हाँ। गुड नाइट। चलो, बाय भाई, हाँ मजे करो। और खुश हाँ यार, तुम्हारा जो अप्रोच है मुझे बहुत पसंद आया, कि तुम गेट को एज नॉलेज गेन करने के लिए जा रहे हो। मतलब तुम एक्चुअली गेट में सिलेक्ट होने के लिए नहीं जा रहे हो ना, तुम इंजीनियरिंग, हाँ मतलब इंजीनियरिंग तो बीटेक को कहते हैं, मतलब मास्टर्स इन इंजीनियरिंग के लिए भी नहीं जा रहे हो। तो तुम अभी जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अच्छा कैसे होता है ये, और तुम बेस्ट टीचर से सीख रहे होगे, जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में सीख रहे होगे, उन्होंने पक्का मोटा पैसा देके किसी आईआईटीएन को लाए होंगे वो सिखाने के लिए, बढ़िया है हाँ पढ़ाने हाँ के लिए, है ना? हाँ। तो उसको एकदम उसका उसका दिमाग चाटो एकदम जाके, कि वो कैसे सोचता है, ये देखो कि वो कैसे सोचता है। अगर तुम वही सीख गए ना कि वो आईआईटीएन कैसे सोचता है, और आईआईटीएन तो छोड़ो, कोई भी इंसान जो सोच पा रहा है या कोई काम कर पा रहा है, कोई भी इंसान जो कुछ सोच पा रहा है, काम कर पा रहा है, किसी चीज को अच्छे से डिलीवर कर पा रहा है, तो देखो कि वो कैसे वो चीज कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस करो और उसको ऑब्जर्व करो। उतने में ही तुम्हारा पैसा हो जाएगा, हजम हो जाएगा पैसा, बता रहा हूँ। अगर तुम नॉलेज ही ले लोगे, तुम्हें पता चल गया हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे थ्रेड चल रही हैं, तुम्हें पता चल गया कि डीबीएमएस में कैसे नॉर्मलाइजेशन का असली मतलब क्या है, क्या है नॉर्मल फॉर्म्स, हाँ। रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो वो भाई तुम्हारे सारे अभी मेरा नॉर्मलाइजेशन जो है वो एकदम एकदम क्लियर है कि ये ऐसे ही होता है कि ये 3NF है, ये 2NF है, वो सब क्लियर है एकदम। तुम्हें ही कॉल करूंगा ऐसा। भाई, मेरे को कोई डाउट आएगा तो तुम्हें ही कॉल करूंगा बिल्कुल अब। और बहुत सारे ना फोरम्स भी हैं, गेट फोरम्स भी हैं, एफबी पे, या फिर एफबी अगर तुम्हें बहुत पुराना लगता हो तो कोरा पे भी मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन आंसर। तो बहुत सारे फोरम्स हैं, वहां पे जाके ज्वाइन करो, लोगों से बात बात करो, वहां पे वो लोग डिस्कस करते रहते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है। हाँ बाकी बराबर है। बढ़िया है, एकदम सही है। सही शॉर्ट प्रोसेस है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नॉलेज गेन करो, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सीख रहे हो तो उसको सीखो, अपने अंदर बसाओ उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि कैसे चल रहा है ये, कैसे थ्रेड्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस और थ्रेड में क्या फर्क है। अगर तुम मजे हाँ लेने लगोगे ना इस चीज के, तो बहुत मजा आएगा तुमको, बहुत अच्छा लगेगा, और नॉलेज बढ़ जाएगी असली में। फिर तुम मास्टर्स करो ना करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, वो सब इमेटीरियल है। जो हाँ। असली वही, चीज ना वो मिल चुकी है तुमको। मेरी सोच भी यही है कि मुझे अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े मेरे इंजीनियरिंग में, मेन मेन सब्जेक्ट्स तो मुझे अच्छे से आने चाहिए ऐसे। वहां पे तुम एल्गो भी सीखोगे, तो एल्गो भी बहुत अच्छे से करना। वहां पे तुम्हें डीपी मिलेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, और बीएफएस डीएफएस हाँ मिलेगा, ट्रीज मिलेगा। तो अच्छे से उसको देखना, मतलब समझना, उसको इमेजिन करना, सिर्फ रटना मत। रटोगे तो हाँ। मजा नहीं आएगा, अगर समझोगे तो बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। वही।
चलो, और मुझे जरूर पढ़ाना ये सब, जब सीख जाओ तो मुझे बताना कि भैया मैं सीख गया ये, जरा आप सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे, ऐसे थोड़ी इज्जत रख लेना मेरी, ये मत बोलना कि पढ़ाऊंगा तो आऊंगा मैं भी फिर बढ़िया से तुमसे सीखूंगा, मजा आएगा। हाँ श्योर। चलो बाय दीप, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बाय। बाय। बेस्ट ऑफ लक भाई, होगा तुम्हारा, मेहनत करना। थैंक यू। श्योर। थैंक यू।